मित्रों, यदि आपको किसी भी अवस्था में अपने किसी शत्रु के बिल्कुल पास बैठना पड़े, या फिर आप उसी सभा में हो, उसी पार्टी में हो, उसी जगह पर हो, उसी समारोह में हो जहाँ पर कि वो आपका शत्रु है, या जो आपको अपना शत्रु मानता है, या आप जिसे अपना शत्रु मानते हैं, तो क्या आप सहज रह सकेंगे? आप चाहेंगे कि या तो आप उठकर वहां से चले जाएं, या आप चाहेंगे कि वो आपका अशुभ चिंतक उठकर वहां से चला जाए। लेकिन आप भगवान कृष्ण को देखिए, शिशुपाल भी उसी सभा में है और भगवान कृष्ण भी उसी सभा में है, लेकिन वो ना तो खुल जाते हैं और ना अपने रिश्तेदारों से, यानी कि युधिष्ठिर आदि से ये कहते हैं कि इस शिशुपाल को यहाँ से भगा दो। वो प्रसन्न है शिशुपाल के साथ भी, यानी उनको कोई भी उनको परेशानी नहीं है उसके वहां होने से। इसका क्या अर्थ है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि भगवान कृष्ण जो है वो न तो राग से पीड़ित है, न किसी के प्रति, और न ही किसी के प्रति द्वेष से पीड़ित है। वो शिशुपाल से भी वैर नहीं करते, न उससे राग करते हैं, उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं है। बैठा है तो बैठा रहे, न बैठा है तो न बैठा रहे। लेकिन शिशुपाल को भगवान कृष्ण से बहुत मतलब है। उसका अंग अंग जला जा रहा है भगवान कृष्ण की उपस्थिति से। और जब ये कहा गया कि उन्हीं की अग्र पूजा होगी, तब तो वो बिल्कुल भी जलकर राख हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसे उनसे द्वेष है। तो यदि हम भी अपना जीवन मस्त होकर जीना चाहते हैं, कि हम किसी भी प्रकार की चिंता आदि से ग्रसित न होकर मस्त जीवन जिए, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए भगवान कृष्ण की तरह। न तो किसी से राग रखना चाहिए, न किसी से द्वेष रखना चाहिए। दोनों ही उलझने हैं। हमें जिससे राग है वो भी उलझन ही है, और जिससे हमें द्वेष है वो भी उलझन ही है। ना हम किसी से राग रखें, ना द्वेष रखें, ना काबू से दोस्ती, ना काबू से बैर। मस्त रहें। भगवान कृष्ण भी ऐसे ही मस्त रहते हैं, इसीलिए वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और अपने भक्तों को भी प्रसन्न रखते हैं। भक्तों को भी कृपा करके नहीं, किसी चमत्कारिक रूप से नहीं, बल्कि शिक्षा देकर कि तुम भी किसी से राग न मत रखो और द्वेष मत रखो। धन्यवाद।